Hello students, good morning and welcome to Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur, Standard 7th. In the last video, we saw exercise 8.2 up to question number 3. Okay, so today we will start question number 4. So, what is given in question number 4? It is simple question number 4. Find. क्या दिया है यहाँ पे? Find. So what we have to find? Let's see. 15% of 250. ओके, अब देखो यहाँ से थोड़ा चेंज आ गया है क्वेश्चन में. अब क्वेश्चन 3 तब आपको परसेंटेज निकालने थे, कुछ अमाउंट दी थी उसके परसेंटेज आपने निकाले, फ्रैक्शन के परसेंटेज निकाले इनटू 100 करके. अब यहाँ पे परसेंटेज दे दिए हैं तो हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे. देखो 15% का मतलब होता है 15 आउट ऑफ 100. 15% मतलब 15 कितने में से? 100 में से. तो इसको ही बोलते हैं 15%. ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखोगे, याद रखना बेटा. ध्यान से समझ में आया? जहाँ परसेंटेज दे दिए हैं वहाँ पे डिवाइड 100 से करना है और परसेंटेज फाइंड करने हो वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 100 से. तो ये 15% बन गया 15/100. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. सुनना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 250. ओके, करना क्या है? फाइंड, मतलब हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो इसको कट ऑफ करो और उसकी वैल्यू फाइंड करो. तो ये 10 है, ऊपर 15 है, यहाँ 25 है. कोई भी नंबर से आप कट ऑफ कर सकते हैं. तो 5 2 एंड 5 3 बराबर. 5 2 10, 5 3 15. कट हो गया. क्या बचा? 3 × 25 बच गया. तो वो हो जाएगा 75. सो और यहाँ 2 भी तो है ना, तो ये अपॉन 2. तो 75/2 जब हम करेंगे, डिवीज़न करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा 37.5 बराबर. अब पॉइंट वाला डिवीज़न आपको मैंने बहुत बार सिखा दिया. 75/2 करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा. तो यहाँ पे कुछ परसेंटेज या कुछ नहीं लिखना है बराबर. यहाँ पे तो सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी. तो बस यही आपका आंसर है, कुछ लिखना नहीं है. गलती से भी परसेंटेज मत लिख देना. परसेंटेज फाइंड करने के हैं ना, तभी हम परसेंटेज लिखते. यहाँ पे तो दिए हुए थे और हमको वैल्यू फाइंड करनी थी. नेक्स्ट इज 1% ऑफ 1 आर. 1% ऑफ 1 आर. तो 1% मतलब 1/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, और 1 आर. अब 1 ही हम लिखेंगे तो हमारा आंसर आर में आएगा. अब 1 1 1 100. ये हो गया इतने आर. 1/100 आर. 100 1 घंटे के 100 पार्ट करो और उसमें से 1 पार्ट लो. अब यही आंसर को हम मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. देखो 1/100 इंटू, अब 1 आवर की 60 मिनट्स होती है ना, तो अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर मिनट्स में आ जाएगा. तो ये कट कर दिया, ये 2 से कट हो जाएगा. तो 3/5 मिनट्स आ जाएगा. अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा है कि कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है. मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहती हूँ. तो 3/5 इंटू, अब 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो इतनी मिनट इज इक्वल टू, मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा 12 5 60 और 12 3 36 सेकेंड्स. हाँ देखो 36 सेकेंड. अब ये सेकंड में मैंने आंसर लाया. तो कोई भी आंसर, आपके तीनों आंसर राइट है. आप कहाँ पे भी कितने भी
ये रखोगे तो भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, पर समझने के लिए मैंने इतना आपको दिखाया कि कितना एक्चुअली वैल्यू 36 सेकेंड्स की है। इसके बाद है सी। सी में दिया है 20% ऑफ ₹2500। तो 20/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू 2500। अब यहाँ पे रुपीज़ है ना, तो हमारा आंसर रुपीज़ में आएगा। इसको कट करो और इसको मल्टीप्लाई करो। 25 2 50 और एक 0 500 रुपीज़। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट है डी। डी क्वेश्चन है 75% ऑफ 1 kg। 75/100 इंटू 1 kg। तो ये जो आंसर आएगा वो kg में आएगा। तो क्या आंसर आ गया? इसको कट ऑफ करो। 25 3 × 75, 25 4 × 100। तो ये 3/4 kg। अब 3/4 kg को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है, कर सकते हैं ना। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 3/4 इंटू 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको कट करेंगे तो 250 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा जब 250, तो 25 3 × 75 750 ग्राम, बराबर। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो 750 ग्राम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। फाइंड द होल quantity if what is given 5% of it is 600। देखो अब ये किस तरह का क्वेश्चन है? फाइंड द होल क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी फाइंड करो कि 5% ऑफ इट की जो वो पूरी क्वांटिटी है ना, उसका 5% अगर हम करते हैं तो वो 600 आता है। पूरी क्वांटिटी का 5% करते हैं तो आंसर 600 आता है। तो वो पूरी क्वांटिटी कितनी होगी? देखो इस तरह से उल्टे कान पकड़ाना है। तो कोई बात नहीं, हम इसको इजी बना देंगे। ईट, ये ईट जो है ना वही हमको फाइंड करना है। तो लेट द ईट मतलब होल क्वांटिटी, लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। इसको एक्स बना दो तो हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। 5% ऑफ एक्स इज 600। तो अब इससे 5% मतलब अभी मैंने सिखाया ना 5/100 ऑफ मतलब इनटू एक्स का एक्स इज इक्वल टू 6। इसका ये कैसे बना ना वो ध्यान से देख लेना बेटा। 600 5% ऑफ एक्स इज 600। तो 600 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करो तो हमको पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी। तो हमने इक्वेशन सीख लिया है। एक्स अकेला रहेगा, 600 उसकी जगह पे ही रहेगा, और ये जो 5 ऊपर है वो नीचे चला जाएगा और 100 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो ये 5 को नीचे डाल दो और 100 को ऊपर डाल दो। और जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कट हो के 25 × 100, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 × 12 और पीछे 3 0, और ये क्या है 12,000 आंसर है हमारा। 5% ऑफ ईट हो गया 12,000। तो
ये है आंसर ए। नाउ बी, व्हाट इज योर बी क्वेश्चन? 12%, ये देखो 120 जैसा लग रहा है, 12% इस तरह से लिखना, 12% ऑफ, डिवाइड भी मत कर देना, परसेंटेज इस तरह से होता है, 12% ऑफ इट इज ₹1080। चलो अभी मैंने सिखाया ना, इट के बदले लिखना है एक्स, तो 12% ऑफ एक्स इज ₹1080। अब इसका इक्वेशन बनाओ, 12% हो गया 12/100, ऑफ हो गया मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 1080। इक्वेशन में हम रुपीज़ नहीं लिखते हैं, जब आंसर आएगा तब हम रुपीज़ लिख देंगे। अब एक्स को अकेला करो, 1080 उसकी जगह पे इक्वल टू के इधर, 12 आ जाएगा नीचे और 100 आ जाएगा यहाँ ऊपर। और जब इसको कट ऑफ करोगे, देखो ये कट हो रहा है, 12 9 108 होता है ना, तो ये 12 9 तो हो गया और ये 0 भी यहाँ पे लगा लो, देखो है ना इजी डिवीज़न। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 90 × 100 9000, क्या है ये, यहाँ पे रुपीज़ दिया था तो इसका आंसर में हम रुपीज़ लिखेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है सी। अब सी देखो, सी इजी है, सी आपका होमवर्क कर मैं दे रही हूँ। %40 ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर, तो आपका जो आंसर हो जाएगा उसके पीछे आप किलोमीटर लगाओगे। इसी तरह से डी में मिनट्स और ई में लीटर्स। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन 5 आपको खुद कंप्लीट करना है, इट इज़ योर होमवर्क, ठीक है। चलो नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये पूरा कर देना, अच्छे से छोड़ना मत। अभी मैं आप लोगों को अच्छे से चेक करूँगी जब नोटबुक, तो एक एक क्वेश्चन आपको दिखाना पड़ेगा। क्या है क्वेश्चन 6? कन्वर्ट गिवन परसेंट्स टू डेसिमल्स एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कन्वर्ट गिवन परसेंट, ये आप नोट लिख देना पूरी। और क्वेश्चन पार्ट ए है 25%। करना क्या है, कन्वर्ट गिवन परसेंट, जो गिवन परसेंट है उसको डेसिमल में कन्वर्ट टू डेसिमल एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब डेसिमल मतलब पॉइंट वाला नंबर, तो देखो क्या करोगे, 25% का मतलब हो जाता है 25/100। आगे वाले क्वेश्चन में हमने देखा। अब नीचे 100 है, तो ये हमको समझ में आ गया कि इससे पॉइंट किस तरह से लगता है। 25/100 को हम 0.25 लिख सकते हैं, तो ये हो गया आपका डेसिमल नंबर। और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी को फिर से 25/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कट ऑफ करके फ्रैक्शन में ही लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब फ्रैक्शन में लिखो। 25 1 × 25, 25 4 × 100, तो 1/4 आ गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। और ये आ गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, बराबर। तो ये ए हो गया। चलो बी, 150%। 150% को 100 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल नंबर हमारा क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, ये 2 0 है, यहाँ पे 2 नंबर आगे पॉइंट लग जाएगा, 1.50 डेसिमल फ्रैक्शन। और इसी को कट ऑफ करके जब लिखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा।
5 के टेबल में आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 हो जाएगा तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो इस तरह से है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे 20 और 5 दिए हैं, वो आप लोगों को अपने आप करने में, मैथ्स में प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से याद रहेगा। तो अप टू क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर देना। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। टिल देन बाय।